नमस्कार दोस्तों, मैं रवि, आप देख रहे हैं मनी लाइव। मनी लाइव में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, जदयू मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगभग 35 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। जदयू की पहली लिस्ट देख सकते हैं हमारे चैनल पे, हम बताने जा रहे हैं कि जदयू की पहली लिस्ट में किन लोगों के नाम हैं। ये वैसे लोग हैं जो कि पुराने कार्यकर्ता हैं या जीते हुए विधायक हैं, कि इसमें से कई नहीं भी जीते हुए हैं, लेकिन वो पुराने हैं, उनके लगातार जो समर्पित कार्यकर्ता हैं या समर्पित नेता हैं, जो इधर-उधर की बात नहीं करते हैं, जिनका है कि फिक्स है कि चुनाव लड़ना है, वैसे 35 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। वो ऑफ़िशियल नहीं है, लेकिन अनऑफ़िशियली इन लोगों को सिंबल दे दिया गया है। जदयू ने सिंबल इंटरनली दे दिया है। ये कन्फर्म सूत्रों से खबर है। इसमें से एक भी सीट इधर-उधर नहीं होने वाली है। सभी के नाम लगभग फाइनल है। एक भी सीट पर शायद ही कोई नाम बदल पाए अंतिम समय में, कोई विशेष परिस्थिति हो जाए तभी। ऐसे ये जो 35 नाम हैं, ये कन्फर्म है, इन लोगों को फाइनल कर दिया गया है कि आप अपने क्षेत्र में जाइए, अपने काम में लग जाइए। आप लोगों को सिंबल जल्द ही पहुँचा दिया जाएगा या दे दिया जाएगा। दोस्तों, इन नामों में जो कई मंत्री भी हैं, कई पुराने विधायक हैं, कई कई बार के विधायक हैं, कई जो ऐसे लोग हैं जो समर्पित कार्यकर्ता हैं नीतीश कुमार के पुराने। दोस्तों, इन नामों में की सूची में सबसे पहला नाम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से की नालंदा विधानसभा सीट। नालंदा जिले की नालंदा विधानसभा सीट पहला श्रवण कुमार, वहाँ से मंत्री बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार चुनाव लड़ेंगे। पिछले वो लगभग 5 बार से वहाँ से लगातार से जीत रहे हैं। वो 5 बार से वहाँ से विधायक हैं और छठी बार लड़ने जा रहे हैं। तो श्रवण कुमार नालंदा से चुनाव लड़ेंगे और जैसे कि उम्मीद है कि उनके खिलाफ परंपरागत उनके प्रतिद्वंदी छोटे मुखिया लड़ेंगे, जो कि अभी तक जीत नहीं पाए हैं। लेकिन इस बार उन्होंने पहले राजद से भी लड़ा है, लेकिन इस बार वो कांग्रेस ज्वाइन किए हैं और ये सीट कांग्रेस के लड़ने की चर्चा जोरों पर है। तो कांग्रेस छोटे मुखिया ज्वाइन किए हैं और कांग्रेस से ही श्रवण कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। तो पहला सीट अ, नालंदा नालंदा जिले की नालंदा विधानसभा सीट श्रवण कुमार। दूसरा है उनके नीतीश कुमार के सबसे पुराने साथियों में से एक विजेंद्र प्रसाद यादव, ऊर्जा मंत्री, जो घर घर बिजली 125 यूनिट बिजली इतने बड़े कार्य किए हैं राज्य के लिए। वैसे मंत्री जिनका कि अपने काम पर फोकस रहता है, जिनका कि अ, नीतीश कुमार के प्रति समर्पण पर फोकस रहता है, जिन्होंने नीतीश कुमार के लिए एक किला बांध के रखा है सुपौल जिले में। सुपौल से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव की ये आखिरी चुनाव हो सकता है, क्योंकि वो अब इस बार ही चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें मना लिया है और नीतीश कुमार की जिद है कि आपको चुनाव लड़ना ही होगा। तो सुपौल से विजेंद्र प्रसाद यादव, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव। संदेश से राधा चरण सेठ, जो कि अभी वर्तमान में एमएलसी हैं, और जदयू के एमएलसी हैं, उन्हें संदेश से चुनाव लड़ने की बात कही गई है। हालाँकि उनके खिलाफ अरुण यादव या उनकी पत्नी किरण देवी चुनाव लड़ सकती हैं। दोस्तों, जगदीशपुर से भगवान सिंह कुशवाहा, जिन्हें पिछली बार आरसीपी सिंह ने टिकट नहीं दिया था, जिन्हें का टिकट काट दिया गया था, आरसीपी सिंह ने काट दिया था अपने अध्यक्ष रहते दौरान, और एक साजिश के तहत से उनका टिकट काटा गया था, जो कि नीतीश कुमार के प्रति समर्पित नेता थे, फिर भी उनका नाम काट दिया गया था। तो जगदीशपुर से भगवान सिंह कुशवाहा अभी वर्तमान में एमएलसी हैं, लेकिन वो विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। केसरिया से शालिनी मिश्रा, जो है चुनाव लड़ेंगी। उनके पिता भी कम्युनिस्ट नेता रहे हैं और वो एक बड़े बड़े डिपार्टमेंट में नौकरी छोड़ करती थी, जॉब करती थी शालिनी मिश्रा। नौकरी छोड़कर आई हैं और अपने पिता, हालाँकि वो उन्होंने वाम दल नहीं, जो है कम्युनिस्ट पार्टियों को ज्वाइन नहीं किया है। वो जदयू से चुनाव लड़ना चाहती हैं और शालिनी मिश्रा का नाम तय कर दिया गया है, केसरिया से शालिनी मिश्रा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार की सबसे हॉट सीट मोकामा, मोकामा से अनंत सिंह चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उन्हें फाइनल कर दिया गया है। अब इस बार उनकी पत्नी चुनाव नहीं लड़ेंगी,
वो इस बार खुद अनंत सिंह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। फुलपरास फुलपरास एक हॉट सीट फिर से बन गई है तेजस्वी यादव के कारण। फुलपरास से शीला मंडल, बिहार सरकार की मंत्री शीला मंडल चुनाव लड़ने फिर से जा रही हैं, उन्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। और लेकिन वहां से तेजस्वी यादव के लड़ने की चढ़ता है। राघोपुर के साथ साथ दूसरी सीट फुलपरास तेजस्वी यादव लड़ सकते हैं और शीला मंडल से कड़ा मुकाबला होने की पूर्ण संभावना है। धमदाहा बिहार सरकार की नीतीश कुमार की सबसे विश्वस्त मंत्रियों में से एक लेसी सिंह। लेसी सिंह जो है चुनाव लड़ने जा रही हैं वो फिर से धमदाहा से। धमदाहा उनका मतलब कर्म क्षेत्र रहा है। शुरू से ही वो वहाँ से कई बार से चुनाव जीतती आ रही हैं और लगातार बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। तो उन्हें भी क्लियर कर दिया गया और पिछली बार जैसे कि आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो भी मैं बता दूं कि बिहार में सबसे ज़्यादा वोटों के मार्जिन से जीतने वाली विधायक धमदाहा से लेसी सिंह ही थी। बिहार में इतने वोटों के मार्जिन से किसी विधायक ने चुनाव नहीं जीता था। वाल्मीकि नगर वाल्मीकि नगर से रिंकू सिंह लड़ सकते हैं चुनाव। लड़ सकते हैं, रिंकू सिंह को कन्फर्म कर दिया गया है। रिंकू सिंह और उनके खिलाफ चीनी मिल वाले राजद के जो तेजस्वी यादव के नए नए वाले मित्र जो बने हैं उनके नाम की चर्चा चल रही है। शिवहर अगला शिवहर जैसा कि चर्चा था कि आनंद मोहन के बेटे को की सीट बदली जा सकती है, लेकिन नीतीश कुमार ने भाजपा से यह सीट ले ली है और चेतन आनंद शिवहर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने चेतन आनंद के लिए भाजपा से यह सीट ले ली है और चेतन आनंद ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शिवहर से ही लड़ेंगे, कोई उनकी सीट नहीं बदली जाएगी। और राजद के अभी वर्तमान में एमएलसी फारूक शेख, जिनका कि कार्यकाल अगले साल मार्च में खत्म हो रहा है, वो चुनाव लड़ेंगे। रून्नी सैदपुर से पंकज मिश्रा के चुनाव लड़ने की चर्चा है और ललन सिंह के काफी ये करीबी मित्र माने जाते हैं पंकज मिश्रा रून्नी सैदपुर से चुनाव लड़ेंगे। इनका उत्तरी बिहार में काफी अच्छा पकड़ माना जाता है, इनका अच्छा वोट बैंक भी है, इनका प्रभाव अगल बगल की सीटों पर भी रहता है और खास करके ललन सिंह के ये दाहिने हाथ माने जाते हैं। निर्मली सुपौल के जिले की दूसरी सीट निर्मली निर्मली से अनिरुद्ध प्रसाद यादव लड़ने जा रहे हैं। ये नीतीश कुमार के मजबूत साथी हैं, मजबूत हथियार हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव के अलावा जो उत्तर बिहार में जो है लालू का बस नहीं चलने देते हैं, नीतीश के यादव ही जीतते हैं। तो ये निर्मली से सुपौल के निर्मली से अनिरुद्ध प्रसाद यादव। दोस्तों बरारी कटिहार जिले की बरारी सीट से विजय सिंह निषाद चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो कि पहले ये मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी में थे और ये हाल ही में मतलब पिछले 6 महीने पहले, ये लगभग 6 महीने या 8 महीने पहले जदयू ज्वाइन किया था। तो विजय सिंह निषाद ये कटिहार जिले की बरारी सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इन्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है और ये कटिहार के मेयर भी रह चुके हैं, कटिहार शहर के मेयर भी रह चुके हैं और ये मुकेश सहनी की पार्टी में पहले थे और अभी वे जदयू में है और इन्हें बरारी सीट से चुनाव लड़ने की का सिग्नल दे दिया गया है, लड़ने का तैयारी करने का। आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वर्तमान में अभी जीते हुए विधायक हैं नरेंद्र नारायण यादव, जो कि आलमनगर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री भी हैं और नीतीश कुमार के विश्वस्त और भरोसेमंद नेताओं में से एक है। सोनबरसा रत्नेश्वर जीतन राम मांझी की काट नीतीश कुमार ने, जब जीतन राम मांझी जो है नीतीश कुमार की सरकार से बिदक गए थे, नाराज हो गए थे, तो उस समय जीतन राम मांझी के काट के तौर पर नीतीश कुमार ने रत्नेश सदा, एक गरीब के बेटे को मंत्री बनाया था ताकि मांझी समाज में उनकी उपयोगिता जाहिर की जा सके। रत्नेश सदा को सोनबरसा सहरसा की सोनबरसा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है, जो कि एक आरक्षित सीट भी है। वो जो एससी एसटी के लिए आरक्षित सीट है, वो रत्नेश सदा फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा है। कांटी से अजीत कुमार को टिकट दिया गया है। कुचायकोट गोपालगंज जिले की कुचायकोट से अमरेंद्र कुमार पांडे को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। इन्होंने इनकी एक बात फेमस हो रही है दोस्तों, अमरेंद्र कुमार पांडे जो है उन्होंने वादा किया है कि जितने भी बेघर लोग हैं कुचायकोट उनके विधानसभा क्षेत्र में, उन सभी को अपने पैसों से खरीद कर जमीन देंगे घर बनाने के लिए। सबको 1.5 डिसमिल जमीन देंगे अपने पैसों से, सरकारी पैसे की मदद छोड़ दीजिए, अपने पैसों से। जो बेघर लोग हैं, जितने भी गरीब गुरबा बेघर हैं, जो
फुटपाथों पर रहते हैं, जिनके पास कोई भी घर नहीं है, जिनके परिवार के एक भी घर नहीं है, उन्हें अपने पैसों से ज़मीन 1.5-1.5 डिसमिल खरीद कर घर बनाने के लिए देंगे, ये अमरेंद्र कुमार पांडे ने घोषणा की है। भोरे, गोपालगंज जिले की दूसरी सीट भोरे, भोरे से सुनील कुमार शिक्षा मंत्री का टिकट फिर से फाइनल कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री के तौर पर इनका कार्य बहुत बढ़िया रहा है, नीतीश कुमार उनसे काफ़ी संतुष्ट हैं, खुश हैं, तो उनका टिकट सुनील कुमार का शिक्षा मंत्री का भोरे से फाइनल कर दिया गया है। बहादुरपुर, दरभंगा जिले की बहादुरपुर सीट से मदन सहनी जो है फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के बीच में हालांकि बगावत भी करने पर उतारू थे मदन सहनी, नीतीश कुमार के खिलाफ भी एक दो बयान दिया था, लेकिन फिर वो मान गए और फिर से नीतीश कुमार के साथ है, उनका टिकट कंफर्म कर दिया गया। किशनगंज की ठाकुरगंज सीट से गोपाल अग्रवाल एक बड़े व्यवसायी हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। गोपाल अग्रवाल एक बड़े व्यवसायी हैं, वो भी इधर टिकट के लिए इधर उधर भी मुंह मार रहे थे, उन्हें कंफर्म कर दिया गया है कि आप इधर उधर दिमाग न लगाएं, आपके टिकट फाइनल है, आपको टिकट दिया जा रहा है। गोपाल अग्रवाल चुनाव लड़ने जा रहे हैं। करगहर, रोहतास जिले की करगहर सीट से जो है वशिष्ठ सिंह को टिकट दिया गया है, वशिष्ठ सिंह का टिकट फाइनल कर दिया गया है। करगहर जो है से जो है वशिष्ठ सिंह को कंफर्म कर दिया गया। गया की बेलागंज सीट से मनोरमा देवी फिर से बिंदी यादव की पत्नी, रॉकी यादव की मां, बिंदी यादव की पत्नी मनोरमा देवी, जिन्होंने गया के जो पूर्व विधायक थे, जो सुरेंद्र यादव, उनका किला ढहा है, पिछले 15-20 सालों का किला ढहा दिया है। ये बेलागंज जो है सुरेंद्र यादव की एक बपौती सीट के रूप में कंफर्म मतलब रहता था, प्रसिद्ध था कि पिछले कई वर्षों से बेलागंज से सुरेंद्र यादव नहीं हारे थे। सुरेंद्र यादव को के बेटे को मनोरमा देवी ने पिछले विधानसभा चुनाव में उपचुनाव में हरा दिया था, तो जदयू का कब्जा कराया था, उसी का इनाम मिला है उन्हें। मनोरमा देवी को बेलागंज से टिकट दिया जा रहा है। सूर्यग्रहा से रामानंद मंडल, सूर्यग्रहा से रामानंद मंडल को कंफर्म किया गया है। पिपरा से रामविलास कामत को कंफर्म किया गया है। राजगीर से कौशल किशोर, ऐसे आर्या जो पूर्व भाजपा अध्यक्ष, भाजपा के नेता, जो भाजपा से कई बार जीते थे, विधायक रहे थे, बाद में उन्होंने जदयू ज्वाइन कर लिया था, उन्हें फिर बाद में राज्यपाल भी बनाया गया था। उनके बेटे कौशल किशोर को उम्मीदवार बनाया गया है, जदयू ने उम्मीदवार बनाया है। बिहारीगंज से निरंजन कुमार मेहता को उम्मीदवार बनाया गया है। सुल्तानगंज से ललित नारायण मंडल है। सुल्तानगंज वो सीट, भागलपुर की वो सीट जहाँ से देवघर जाने के लिए जल उठाया जाता है, उस सीट से ललित नारायण मंडल को उम्मीदवार बनाया गया है। बरबीघा से सुदर्शन कुमार, बरबीघा की सीट पर जीत कायम कायम था कि सुदर्शन को टिकट मिलेगा कि नहीं, कहीं ये सीट चिराग पासवान के भी नज़र में थी, चिराग पासवान ये सीट मांग रहे थे, लेकिन फिर से सुदर्शन कुमार पर नीतीश कुमार ने विश्वास जताया है और सुदर्शन कुमार को कंफर्म कर दिया। बांका जिले की अमरपुर विधानसभा सीट से मंत्री जयंत राज, जो कि एक कुछ समाज से आते हैं, बीच में कोई भी कुछ समाज से कोई मंत्री नहीं था, तो इसी में नीतीश कुमार ने जयंत राज को मंत्री भी बनाया था, तो इनका भी टिकट कंफर्म कर दिया गया है। सुधांशु शेखर, हरलाखी से सुधांशु शेखर उनका टिकट कंफर्म कर दिया गया है, इन्हें इनाम मिला है। नीतीश कुमार से जो बगावत करने वाले थे, उन लोगों के खिलाफ इन्होंने केस दर्ज कराया था। जब एनडीए सरकार बनी थी, महागठबंधन की सरकार खत्म होने के बाद फिर से एनडीए की सरकार बनी थी, तो उस समय जितने भी खरीद फरोख्त विधानसभा में बहुमत साबित करने के समय उन लोगों के खिलाफ सबसे बढ़ चढ़कर विरोध इन्हें नहीं किया था, और उन लोगों के खिलाफ हॉर्स ट्रेडिंग का विरोध किया था सुधांशु शेखर, उसी का इनाम मिला है। नीतीश कुमार ने वफादारी का इनाम दिया है, हरलाखी से उनका टिकट कंफर्म कर दिया गया है। नालंदा जिले की दूसरी सीट अस्थामा से जितेंद्र कुमार, जिनका नाम बीच में कटने की बात आ रही थी, लेकिन उनका भी टिकट कंफर्म कर दिया गया है। बारिशनगर से अशोक कुमार का और चैनपुर से जमा खान, बसपा से जीते जमा खान का टिकट कंफर्म कर दिया गया है। हालांकि उनका मुकाबला इस बार आसान नहीं है। राजद के उम्मीदवार जो पिछली बार जो भाजपा के उम्मीदवार थे, पिछली बार जीते थे, वो इस बार जमा खान के खिलाफ राजद से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उन्होंने राजद ज्वाइन कर दिया है, तो मंत्री जमा खान का भी टिकट कंफर्म हो गया है। दोस्तों, आप देख रहे हैं मनी लाइव, मैं हूं रवि, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए न्यूज के साथ।